औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट में बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन हैं वो ओपन हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 नवंबर है, यानी आज इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। और उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना था वो कर चुके होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के साथ बीएस नर्सिंग का इस वीडियो में कि मेरिट कितना होगा, महाना वजीफ़ा कितना मिलता है आप लोगों को इसमें जब आपका एडमिशन हो जाता है तो, और हॉस्टल की कौन कौन सी सहूलियात हैं, हॉस्टल में कैसा माहौल होता है, और गज़ल लिस्ट के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरिट की बात कर लेते हैं जी। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं कि सर इसका मेरिट कितना होगा। तो मेरिट आप लोगों को मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर। तो मेरिट की बात करते हैं जी। मेरिट जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए जो मेरिट होगा वो तो काफ़ी हाई होगा मेरिट। अलबत्ता जो इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन होंगे उनका मेरिट कम होगा। अगर हम बात करें जी ये जो मॉर्निंग में एडमिशन है इनके मेरिट की, तो इनका जो मेरिट है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 88 85 यहाँ तक रहेगा, यानी 88% 85% यहाँ तक इनका जो मेरिट है वो मॉर्निंग शिफ्ट वालों का रहेगा। तो जब बात कर लेते हैं अब इवनिंग शिफ्ट वालों की, तो जो इवनिंग शिफ्ट वालों का मेरिट है वो मेरे ख्याल में मेरिट इस बार जाएगा 900 तक। नंबरों वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट भी इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि बात करें पिछले साल के मेरिट की, तो पिछले साल के मेरिट में जो इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स थे उनका जो मेरिट क्लोज हुआ था वो मेरिट क्लोज हुआ था जी 961 नंबर के ऊपर, यानी 87 कुछ नंबर थे, 87 नंबर पे मेरिट जो है वो क्लोज हुआ था इवनिंग शिफ्ट वालों का। और इस इवनिंग शिफ्ट वालों की जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई थी वो 5 मेरिट लिस्टें डिस्प्ले हुई थी, 1 2 सेकंड 3 और 5। क्योंकि ये मेरिट लिस्ट अगर ज़्यादा डिस्प्ले होती हैं तो फिर मेरिट यकीनन कम ही होता है। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि मेरिट लिस्टें आप लोगों के दुआ करें कि मेरिट लिस्टें जो हैं वो ज़्यादा डिस्प्ले हों। क्योंकि अगर मेरिट लिस्टें ज़्यादा डिस्प्ले होती हैं तो फिर ये जो कम मार्क्स वाले तलबा होते हैं उनके भी चांसेस होते हैं कि उनके भी एडमिशन हो जाएं। तो मॉर्निंग का जो मेरिट है वो मेरे ख्याल में 88 तक रहेगा, और जो इवनिंग का मेरिट है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 80 से नीचे 78% तक भी हैं, जाने के चांसेस हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन काफ़ी सख्त होता है। तो होप आप लोग होप रखें। तो मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। तो आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले होगी, गज़ल लिस्ट का भी डिस्प्ले होगी। तो अभी बच्चों आप लोग वेट करें, अभी तो इसका प्रोसेस जारी है, अभी तो इसकी अप्लाई करने की लास्ट 30 नवंबर है। क्योंकि आप लोगों का जो डाटा जाता है वो उन्होंने वेरीफाई करना होता है, सारा डाटा वेरीफाई होता है, और इसके बाद जाकर फिर एक गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होती है और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है। तो अभी आप वेट कर लें, आपने अप्लाई कर लिया है तो फिर आपकी ये लिस्टें भी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं महाना वजीफ़े की। इसमें आप लोगों को जैसे कि पता है कि इसमें जो महाना वजीफ़ा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो महाना वजीफ़ा 31,470 रुपये आप लोगों को महाना वजीफ़ा भी मिलता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि क्या सर ये वजीफ़ा जो है वो सिर्फ मॉर्निंग वालों को मिलता है, क्या इवनिंग वालों को भी ये स्टाइपेंड मिलता है या नहीं। जी, ये बिल्कुल इवनिंग शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे तो उनको भी ये वजीफ़ा जो है महाना 31,470 रुपये जो स्टाइपेंड है वो इन स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, ये आप लोगों को ये जो स्टाइपेंड है ये भी मिलेगा। नेक्स्ट है जी हॉस्टल की सहूलत। हॉस्टल की सहूलत की बात करते चलें जी। हॉस्टल की जो भी सहूलत है वो आप लोगों को दी जाती है। इनके जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर हॉस्टल बने होते हैं, वहाँ पर आप लोगों की रिहाइश का इंतजाम भी किया जाता है। तो कुछ हॉस्टल तो ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को हॉस्टल की सहूलत तो होती है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को रिहाइश के लिए जो सोने के लिए जो चारपाई है इसका इंतज़ाम खुद करना पड़ता है आप लोगों का। तो ये मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, कुछ छोटे शहर हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हमें जो हॉस्टल में अपने सोने के लिए अपनी सारा इंतजाम खुद करने पड़े थे। तो आप लोगों को अगर वो इस तरह की कोई वो कहें तो फिर आप लोगों ने अपना बंदोबस्त करना है। तो आप लोगों को सिर्फ सोने के लिए अपनी कोई चीज़ चारपाई वगैरह लेकर जाना पड़ेगी, बाकी सारी सहूलियत वहाँ पर हॉस्टल में दी जाती हैं।
हॉस्टल में खाना भी दिया जाता है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हॉस्टल में जो खाना आप लोगों को मिलता है, मैस मिलता है, उसके चार्जेस होते हैं। मैस चार्जेस हैं वो आप लोगों ने खुद पे करने हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वो कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, वो जो मैस के जो अखराजात होते हैं वो तकरीबन 5,000 के करीब, 5,000 तक महाना आप लोगों को वो मैस के चार्जेस आप लोगों को देने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब गज़ल लिस्ट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा मेरिट के बारे में, महाना वजीफ़ा के बारे में, हॉस्टल की सहूलत के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ हॉस्टल के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर हम मोबाइल वहाँ पर लेकर जा सकते हैं या नहीं, कमेंट में कोई स्टूडेंट पूछ रही थी। तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मोबाइल की बिल्कुल आप लोगों को इजाज़त है, मोबाइल आप लोग लेकर अपना जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल का एक टाइम है यूज़ करने का। वो टाइम ये है कि वो आप लोग अपने हॉस्टल के अंदर रहकर ही मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने कमरे के अंदर रहकर, जहाँ पर आप लोगों के दूसरे फ्रेंड्स भी आप लोगों के साथ होंगी। और ये भी बता दे रहा हूँ कि एक कमरे के अंदर आप लोग 2-3 फ्रेंड्स साथ रहेंगी एक हॉस्टल एक कमरे के अंदर। तो वो जो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि वो जो हम मोबाइल, फीमेल स्टूडेंट्स जो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं वो अपने कमरे के अंदर ही करती हैं, कमरे से बाहर मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जी गज़ल लिस्ट की। गज़ल लिस्ट की बात कर लेते हैं। गज़ल लिस्ट में ये है जी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि गज़ल लिस्ट इस तरह से डिस्प्ले होगी। ये मेरे पास एक गज़ल लिस्ट है जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये गज़ल लिस्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। ये गज़ल लिस्ट है जी, इस तरह से पहले आप लोगों की गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होगी। इसमें आप लोग सब स्टूडेंट्स का डाटा होगा। इसमें वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे सब स्टूडेंट्स इस गज़ल लिस्ट में शो हो जाएंगे। जो जो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे, जितने स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे वो सारे इस गज़ल लिस्ट में डिस्प्ले, उनका नाम वगैरह आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर ज़रूर अपना नाम वगैरह चेक कर लेना है। सब स्टूडेंट्स ने अपना यहाँ पर डाटा वेरीफाई करना है कि आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये गज़ल लिस्ट इसीलिए डिस्प्ले की जाती है कि आपने जो अप्लाई किया है उसमें कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो फिर आप लोगों को मैसेजेस आ जाएंगे कि आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट मिस है, आप लोग दोबारा वेरीफाई करवाएं। फिर आपको नर्सिंग के कॉलेजेस में जाना पड़ता है, फिर आपने अपना वो डाटा जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आप लोग अप्लाई करें तो बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई करें, कोई गलती या मिस्टेक ना करें। अगर आप लोगों को गलती मिस्टेक करते हैं तो फिर आप लोगों के ये वो फिर कह देते हैं कि आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप लोग दोबारा वेरीफाई करवाएं डॉक्यूमेंट से। इसलिए जब आप अप्लाई करते हैं तो पूरे ध्यान के साथ अप्लाई किया करें। और एक बात ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स घर में बैठ के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं सर हमारा वो ATP कोड नहीं आया, हमारा फलां मसला हो रहा है, वेबसाइट का मसला हो रहा है। अगर आप लोग अब इसमें माहिर हैं तो फिर आप लोग घर में बैठ के अप्लाई करें। अगर आप इसमें माहिर नहीं है तो आप लोगों को घर में बैठकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल किसी भी फोटो स्टेट की शॉप पे चले जाएं, वो क्योंकि वो माहिर होते हैं, वो पहले भी उन्होंने अप्लाई किया होता है, तो वो आप लोगों को तकरीबन वो 150-200 रुपया लेते हैं, तो वो आपको अप्लाई करके दे देते हैं। तो ये है गज़ल लिस्ट है, ये भी मैंने बता दी। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस हैं कि सर ये जो गज़ल लिस्ट है ये कब डिस्प्ले होगी। तो ये गज़ल लिस्ट है बच्चों, अभी तो आप लोगों का डाटा वेरीफाई होगा तो इसमें देर लग जाएगी। तो इसमें आप लोग वेट कर लें, तकरीबन ये दिसंबर के एंड तक आप लोगों की गज़ल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो डाटा वेरीफाई करते करते उनको देर हो जाती है। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसके चांसेस हैं कि ये जो गज़ल लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। मेरिट लिस्ट के बारे में बताते चलूँ, सबसे पहले जो है मॉर्निंग के जो एडमिशन होंगे, मॉर्निंग वालों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। जब इनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो इवनिंग शिफ्ट वालों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। जब वो ज्वाइनिंग दे देंगे तो फिर इवनिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वीडियो के मतलब कोई भी कुछ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो भी कमेंट्स किए हुए हैं बाकी वीडियोस के ऊपर जो पहले अपलोड हुई हुई हैं, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को काफ़ी जो कमेंट्स हैं उनके जवाब दिए हुए हैं। क्योंकि कुछ मसरूफियत होती है, मसरूफियत की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो जो रिप्लाइज़ हैं वो रह भी जाते हैं। तो ये वीडियो है, अगर आप लोग न्यू हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई जो वीडियोस आएंगी वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।